प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में अध्याय 12 वाणिज्य गणित के अंतर्गत अभ्यास 12 जी के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें देख रहे हैं पहले प्रश्न में दिया है कह रहा कितना होगा, जिसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में रुपये 150 का 12%। देख रहे हैं प्रश्न है रुपये 150 का 12% कितना होगा, यह ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं रुपये 150 का 12% यही बराबर बनेगा 150 का के स्थान पर गुणा का निशान लगाएंगे और 12% का अर्थ जानते हैं बटे 100। अब इसको सरल कर लेंगे, एक जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 से 15 काट देंगे, 5 तेई 15, 3 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18। इस प्रकार से 150 का 12% 18 मिलेगा। तो ये हमारे पहले के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं सेकंड पार्ट में दिया है कह रहा 60 किलोग्राम का 40%। सेकंड पार्ट है, देख रहे हैं सेकंड पार्ट में मान दिया है 60 किलोग्राम का 40%। देख रहे हैं 60 किलोग्राम का 40%, 60 किलोग्राम का 40%। देख रहे हैं इसको सरल करेंगे तो यही मिल जाएगा 60 गुणे 40 बटे 100। देख रहे हैं एक जीरो ऊपर नीचे से, दूसरा जीरो भी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24। तो इस प्रकार से 60 किलोग्राम का 40% बराबर 24 किलोग्राम मिलेगा। तो ये हमारा इस सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर देख रहे हैं थर्ड पार्ट में दिया है, पहले का थर्ड पार्ट है। देख रहे थर्ड में दिया है 2.5 मीटर का 2.5 मीटर का 15%। देख रहे प्रतिशत हटाएंगे और का के स्थान पर गुणा का निशान लगाएंगे तो 2.5 गुणे 15 बटे 100 सरल कर लेंगे। देख रहे 5 तेई 15, 5 दुनाई 10, 0। इस प्रकार से 5 से और विभाजित करेंगे, 5 चौको 20 और 5 दशमलव देख रहे हैं 5 पचास 25। इस प्रकार से 0.5 में 3 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3 पचे 15, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 1.5 बटे 4 और 4 का भाग यदि हम 1.5 में दें तो देख रहे हैं 0.4 तेई 12, 3 15 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20। इस प्रकार से 2.5 मीटर का 15% 0.375 मीटर होगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे में दिया है 1250 लीटर का 75%। तो देख रहे हैं चौथे पार्ट में 1250 लीटर का हमको ज्ञात करना है 75%। देख रहे हैं चौथा पार्ट 1250 लीटर का 75%। देख रहे सरल करेंगे, 1250 का के स्थान पर गुणा का निशान लगाएंगे और प्रतिशत हटाकर बटे 100 कर लेंगे। आप देख रहे हैं एक जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और 5 से यदि काटें तो 5 दुनाई 10 और देख रहे हैं 5 से 75 काट देंगे, 5 एकम 5, 2 7, 5 पचास 25। तो इस प्रकार से 15 का गुणा हम 125 में करेंगे तो देख रहे हैं 15 का गुणा 125 में करने पर यही बराबर मिल जाएगा 15 पचे 75, 15 दुनाई 30, 7 37, 15 एकम 15, 3 हासिल जोड़ देंगे तो 15 3 18 बटे 2। इस प्रकार से 2 का भाग देंगे, 2 नई 18, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, दशमलव 2 पंचे 10। तो 1250 लीटर का 75% 937.5 लीटर होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं कह रहा चित्र को देखिए और बताइए। हम चित्र में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 खाने दिए हैं जिसमें एक खाना छायांकित है। तो फर्स्ट पार्ट में ज्ञात करना है
प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट देख रहे हैं, 2 के फर्स्ट में छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है। तो देख रहे हैं छायांकित भाग पूरे, चूंकि 5 खाने हैं जिसमें एक खाना छायांकित है, तो इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे का 1/5 भाग है। लिख देंगे छायांकित भाग बराबर, देख रहे छायांकित 1 है जबकि कुल 5 भाग हैं, तो छायांकित भाग पूरे का 1/5 भाग होगा। ये हमारे दूसरे के फर्स्ट पार्ट का उत्तर होगा। सेकंड में कह रहा छायांकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत है, तो पूरे का, अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो देख रहे हैं सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। इसी 1/5 को हम प्रतिशत में बदल लेंगे। प्रतिशत में बदलने का तरीका है 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगाएंगे। अब इसको सरल कर लेंगे, 5 से 100 काटेंगे, देख रहे हैं 20 पंचे 100, तो यही बराबर मिल जाएगा 20%। तो ये हमारे इस दूसरे के सेकंड पार्ट का आंसर होगा। आप देख रहे हैं तीसरा प्रश्न दिया है। तीसरे प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 1/5। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया है 1/5। 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे। देख रहे प्रतिशत में बदलने का तरीका हम जानते हैं, 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, फिर सरल कर लेंगे, 20 पंचे 100, तो देख रहे हैं 1/5 20% के बराबर होगा। तो ये हमारा तीसरे के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देख रहे हैं तीसरे के सेकंड पार्ट में दिया है, तीसरे का सेकंड पार्ट है 3/8, तो प्रतिशत में बदलेंगे 3/8 गुणे 100, प्रतिशत का निशान लगाएंगे। आप देख रहे हैं यदि सरल कर लें, 4 दूनाई 8 और 25 चौको 100, तो देख रहे हैं 25 त्रिक 75/2, 75/2, और यदि 75 को हम 2 से विभाजित करें तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो 37.5%। तो ये हमारा तीसरे के सेकंड पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे का थर्ड पार्ट। देख रहे हैं तीसरे के थर्ड पार्ट में दिया है, तीसरे का थर्ड पार्ट है 3/25। इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट संख्या दी है 3/8, थर्ड पार्ट है देख रहे हैं 3/25, और इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम जानते हैं 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, गुणे 100%। आप देख रहे हैं इसको सरल यदि कर लिया जाए तो सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा बराबर 25 से 100 काटेंगे, 25 चौको 100, 4 का 3 में गुणा कर देंगे, 4 3 12%। तो ये हमारा तीसरे के थर्ड पार्ट का आंसर होगा। फिर देख रहे हैं चौथे पार्ट में दिया है 1 सही 3/5, 1 सही 3/5। इस संयुक्त भिन्न को यदि हम विषम भिन्न में बदलें, देख रहे हैं 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8/5। अब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो यही बराबर मिल जाएगा 8/5 गुणे 100, प्रतिशत का निशान लगाएंगे। आप देख रहे हैं यदि इसको सरल कर लें, 5 से 100 काटेंगे, 5 दूनाई 10, 0, और 8 में 20 से गुणा करेंगे, तो 8 दूनाई 16, देख रहे हैं 160। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, कह रहा निम्नांकित को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में 12.5% है, इसको हमको दशमलव में बदलना है। तो प्रतिशत को भिन्न में दशमलव में बदलने के लिए हम प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बटे 100 लिख लेंगे, तो यही बन जाएगा 12.5/100। अब हम जानते हैं किसी संख्या में यदि 100 से भाग देना है तो 0.2 अंक बाईं ओर आ जाता है, तो यही बराबर मिल जाएगा 0.125। तो इस प्रकार से 12.5% का मान दशमलव में 0.125 मिलेगा, और चाहे तो हम दशमलव के पहले शून्य भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथे के
फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देखें सेकंड पार्ट में 45% है, तो प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 मिल जाएगा। और दशमलव देख रहे हैं इसमें नहीं लगा है, तो दशमलव चूंकि 2 अंक बाईं ओर लगाते हैं, 4 के पहले दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव में इसका मान 0.45 या 0.45 कह सकते हैं। तो ये हमारा इस सेकंड पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं थर्ड पार्ट में 62.5% दिया है, तो इसको दशमलव में बदलने के लिए 62.5 बटे 100। आप देख रहे 100 से भाग देंगे, 0.2 अंक बाईं ओर आ जाएगा, तो इसका मान 0.625। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद यदि हम चौथा पार्ट देखें, चौथे में देख रहे हैं 85% दिया है, प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 मिलेगा, और 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो 0.85। तो ये हमारे चौथे पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवें प्रश्न में देखने दिया है, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। देखिए क्रमांक 1 में 5वीं के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले भिन्न रूप दिया है, इसका दशमलव रूप, फिर प्रतिशत रूप, और इसके बाद प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में एक मान दिया है भिन्न रूप में, और भिन्न रूप से हमको दशमलव रूप, उसके बाद प्रतिशत रूप और फिर प्रतिशतता, इन 3 मानों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए देख रहे हैं दिया है 5वीं के फर्स्ट पार्ट में भिन्न रूप में मान है, देख रहे हैं भिन्न रूप में दिया है बराबर 2/5। दशमलव रूप में इसको बदलना है, तो दशमलव रूप हमारा मिलता है यदि हर से हम अंश में भाग दे दें, तो फिर इसका मान दशमलव रूप में मिल जाएगा। तो देख रहे हैं भिन्न रूप में 2 5/2 है, यदि हम 5 का भाग 2 में दे दें, तो 5 का भाग 2 में देंगे तो 0.5 चौको 20, तो 0.4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दशमलव रूप में इसका मान मिलेगा। देख रहे हैं दशमलव रूप में यदि हम लिखें, तो ये 5 का भाग हम 2/5 है, 5 से भाग देंगे तो देख रहे हैं 0.0 लग जाएगा, 5 चौको 20। इस प्रकार से दशमलव रूप में इसका मान 0.4 आएगा। और अब इसके बाद प्रतिशत रूप में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत रूप में बदलने के लिए हम जानते हैं, भिन्न को यदि प्रतिशत रूप में बदलना है तो प्रतिशत रूप में 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। देख रहे हैं भिन्न 2/5 है, गुणे 100 प्रतिशत, इस प्रकार से सरल करेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा। 5 से अगर हम 100 काटें तो 5 दुनाई 10, 0 और 20 दुनाई 40, इस प्रकार से प्रतिशत रूप में 40% इसका मान मिलेगा। और फिर आगे पूछ रहा प्रतिशतता, तो प्रतिशतता में इसका मान मिलेगा। देख रहे हैं यदि इसकी हम प्रतिशतता लिखें तो प्रतिशतता बराबर आ जाएगी, प्रतिशतता देख रहे हैं चूंकि 40% मिला है इसलिए प्रतिशतता बराबर 40 होगी। तो इस प्रकार से ये तीनों पार्टों में इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देख रहे हैं दशमलव रूप में मान दिया है, भिन्न रूप, प्रतिशत रूप और प्रतिशतता में बताना है। तो देख रहे हैं इसमें दशमलव रूप में मान दिया है, दशमलव रूप में दिया है दशमलव रूप बराबर 0.04। इस 0.04 को यदि हम भिन्न रूप में बदलें तो देख रहे हैं भिन्न रूप में बदलने का तरीका होता है, भिन्न रूप में मान मिलेगा 0.04, दशमलव के ठीक नीचे 1 लिख लेंगे, फिर दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ाकर दशमलव हटा देंगे। अब इसी को यदि हम सरल करें तो देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा। देख रहे हैं यदि इसको हम सरल करते हैं तो सरल करने में 4/100 है, 4 से 100 काटेंगे, 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो देख रहे हैं बराबर 1/25 के मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से भिन्न रूप में इसका मान 1/25 आ जाएगा। तो ये हमारा इस सेकंड पार्ट में पहला आंसर होगा। इसके बाद अब प्रतिशत रूप में बदलना है। तो हम जानते हैं प्रतिशत रूप में बदलने के लिए यदि दशमलव रूप को प्रतिशत रूप में बदलते हैं तो प्रतिशत रूप में इसका मान मिलेगा। देख रहे हैं यदि प्रतिशत रूप में हम लिखें तो दशमलव से प्रतिशत बनाना है तो 0.04 गुणे 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, वो हमारा प्रतिशत रूप में बदल जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं तो देख रहे हैं 100 से गुणा होगा, 0.2 अंक दाईं ओर आ जाएगा, तो यही बराबर 4% के होगा। तो इस प्रकार से ये इसके प्रतिशत रूप में आंसर मिलेगा। अब फिर प्रतिशतता पूछ रहा है, तो यदि प्रतिशतता बराबर हम लिखें तो देख रहे हैं 4% है, इसलिए प्रतिशतता बराबर 4 होगा। इस प्रकार से ये तीनों पार्टों में आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। देख रहे हैं थर्ड पार्ट में इस बार प्रतिशत रूप में मान दिया है 40.5%। अन्य 3 रूपों में इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं प्रतिशत रूप में दिया है 40.5%। तो पांचवे का थर्ड पार्ट देख रहे हैं इसका मान प्रतिशत रूप में है 40.5%। प्रतिशत रूप में दिया है बराबर 40.5%। इसको अन्य 3 रूपों में बदलना है। देख रहे हैं प्रतिशत रूप को यदि हम भिन्न रूप में बदलें तो प्रतिशत हटा करके अपान 100 लिख लेंगे। तो देख रहे हैं भिन्न रूप में इसका मान मिल जाएगा 40.5% है, प्रतिशत हटाकर बटे 100 लिखेंगे। अब देख रहे हैं 100 से भाग देने पर हम जानते हैं 0.2 अंक, क्योंकि भिन्न रूप में लिखना है इसलिए दशमलव हटाएंगे तो बटे में एक 0 लग जाएगा। अब इसको यदि हम काट करके सरल करें, देख रहे हैं 5 से काटेंगे, 5 दूनाई 10, 0 0 और अंश को 5 से काटेंगे, 5 8 40 और 5 1 कम 5, देख रहे हैं 81/200। तो भिन्न रूप में इसका मान मिल जाता है बराबर 81/100। तो ये भिन्न रूप में इसका आंसर हो जाएगा। अब हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो देख रहे हैं यदि दशमलव रूप में बदलें तो दशमलव रूप में इसका मान मिल जाएगा 81 बटे देख रहे हैं 200 मिला है। क्योंकि प्रतिशत रूप दिया है और प्रतिशत रूप से अगर दशमलव रूप में लिखना है तो हम हर से सबसे पहले तो प्रतिशत हटाएंगे तो दशमलव रूप में मान मिल जाएगा 40.5/100 और 100 से भाग होने पर जानते हैं 0.2 अंक बाईं ओर आ जाता है, तो दशमलव ठीक 4 के पहले लगाएंगे तो 0.405 ये दशमलव रूप में मान हो जाएगा। तो दशमलव रूप में ये आंसर होगा। देख रहे हैं भिन्न रूप में था। इसके बाद प्रतिशतता बतानी है। जानते हैं चूंकि 40.5% है इसलिए प्रतिशतता बराबर मिल जाएगी, प्रतिशतता बराबर 40.5। इस प्रकार से प्रतिशतता रूप में आंसर 40.5 होगा। इसके बाद हम चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में देख रहे हैं दिया है प्रतिशतता 8 है, तो भिन्न रूप, दशमलव रूप और प्रतिशत रूप में मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इस बार प्रतिशतता 8 दी हुई है, अन्य 3 रूपों में मान ज्ञात करना है। प्रतिशतता बराबर देख रहे हैं चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में प्रतिशतता दी हुई है, प्रतिशतता बराबर 8। देख रहे हैं प्रतिशतता का मान है प्रतिशतता बराबर 8। तो प्रतिशतता से सबसे पहले यदि हम प्रतिशत रूप में लिखें तो प्रतिशत रूप में लिखेंगे, प्रतिशत रूप में बन जाएगा 8%। अब इसको हम भिन्न रूप में लिखेंगे तो देख रहे हैं भिन्न रूप में इसका मान मिलेगा। देख रहे हैं भिन्न रूप में लिखें तो इसका भिन्न रूप आएगा, चूंकि 8%, 8/100 प्रतिशत हटाएंगे बटे 100
सरल कर लें, 4 दूनाई 8 और 25 चौको 100, तो बराबर देख रहे हैं 2/25 के मिल जाएगा। तो भिन्न रूप में इसका मान 2/25 होगा। इसके बाद यदि इसको हम दशमलव रूप में लिखें तो देख रहे हैं इसका दशमलव रूप बनेगा, दशमलव रूप में क्योंकि 8% है, प्रतिशत हटाएंगे 8/100 और 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक पर दशमलव लगेगा। एक ही अंक है तो एक जीरो पहले लगाएंगे तो 08। अब ये 2 अंकों पर दशमलव लगा लेंगे तो दशमलव रूप में इसका मान 0.08 होगा। तो ये दशमलव रूप में आंसर होगा और प्रतिशत रूप में देख रहे हैं 8% आया है। तो इस प्रकार से 5वें के चारों पार्टों में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं छठा प्रश्न दिया है। देख रहे हैं छठे में दिया है कितना प्रतिशत होगा। फर्स्ट पार्ट में 50 का 10, तो रुपये 50 का 10% निकालने के लिए हम 10 गुणे 100 बटे 50 कर लेंगे तो प्रतिशत निकल आएगा। देख रहे हैं इसको सरल करेंगे तो 50 दूनाई 100 और 10 में 2 से गुणा करेंगे, 10 दूनाई 20, तो 20% इसका मान होगा। इसके बाद देख रहे हैं सेकंड पार्ट में दिया है 90 मीटर का 22.5 मीटर कितने प्रतिशत होगा। तो देख रहे हैं सेकंड पार्ट है, इसमें 22.5 गुणे 100 बटे 90 कर लेंगे तो प्रतिशत में मान मिलेगा 22.5 गुणे 100 बटे 90। आप देख रहे हैं इसको यदि सरल किया जाए, एक जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर लेते हैं और इसके बाद देख रहे हैं 9 से यदि 22.5 को हम काटें तो देख रहे हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 22, 9 पचे 45 और 2.5 में 10 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 25%। तो इस प्रकार से प्रतिशत में इसका मान आ जाएगा 25%। इसके बाद फिर देख रहे हैं थर्ड पार्ट में दिया है, इस प्रश्न का थर्ड पार्ट है 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम कितने प्रतिशत होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसमें प्रतिशत निकालने के लिए 135 गुणे 100 बटे 450 कर लेंगे। देख रहे हैं एक जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर दें, फिर 5 दूनाई 10, 5 नवा 45 और 9 से 135 में यदि भाग दिया जाए तो 9 एकम 9, 4 13, 45 हो जाता है, 9 पचे 45, 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 15 दूनाई 30। देख रहे हैं 30% इसका मान मिल जाएगा। इसके बाद यदि चौथा पार्ट देखें, चौथे पार्ट में दिया है, देख रहे हैं इसका चौथा पार्ट है 1000 लीटर का 42 लीटर कितने प्रतिशत होगा। तो 42 गुणे 100, 42 गुणे 100 बटे 1000 कर लेंगे। आप देख रहे हैं इसको सरल करें तो 2 जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे और 42 बटे 10 अर्थात एक अंक पर दशमलव लग जाएगा तो ये प्रतिशत में इसका मान मिलेगा बराबर 4.2%। तो ये इस चौथे पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं आगे दिया है कि आप प्रश्न 7 से 9 तक उत्तर का सही विकल्प छांटिए, जिसमें प्रश्न नंबर 7 में दिया है, 7 में कह रहा है एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल होगी। देख रहे 7वें प्रश्न में प्रारंभिक चाल दी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 5% वृद्धि हो जाती है, तो अब उसकी नई चाल पूछ रहा कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले कितनी वृद्धि हुई हम ये ज्ञात कर लेंगे, 25 का 5% और जितनी वृद्धि मिलती है उसको प्रारंभिक चाल में जोड़ देंगे तो नई चाल मिल जाएगी। तो इस प्रकार से पहले हम चाल में वृद्धि ज्ञात करेंगे। चाल में वृद्धि बराबर प्रश्न नंबर 7, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 में सबसे पहले हम चाल में वृद्धि निकालेंगे। चाल में वृद्धि बराबर 25 का 5% अर्थात 25 गुणे 5/100। चाल में वृद्धि, चाल में वृद्धि बराबर मिलेगी 25 गुणे 5/100, 25 चौको 100
और यदि 5 में 4 से भाग दें तो देख रहे हैं 1.1 बचेगा, 0 5 4 दुनाई 8, फिर 2 बचेगा, 0 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो चाल में वृद्धि आ गई 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसलिए नई चाल बराबर मिलेगी, प्रारंभिक 25 थी और 1.25 जोड़ देंगे तो देख रहे हैं 25 1 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नई चाल होगी। तो जो कि हम देख रहे हैं, इसको अगर देखें तो ये विकल्प नंबर 26.25, ये देख रहे हैं विकल्प नंबर गा पर दिया है 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें विकल्प गा सही है। इस प्रश्न का विकल्प गा सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं 8वें प्रश्न में दिया है, 8वें प्रश्न में कह रहा अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया, तो अब तापमान होगा। तो देख रहे हैं प्रारंभ में 40 था, बरसात के कारण 30% गिरा, तो तापमान में गिरावट निकाल लेंगे 40 का 30%। इसके बाद नया तापमान मिलेगा, जितनी गिरावट आती है 40 से उतना घटा देंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम तापमान में गिरावट निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर 8, तापमान में गिरावट बराबर, तापमान में गिरावट कहें या कमी कहें, बराबर मिल जाएगा 40 का 30%, अर्थात 40 गुणे 30/100। देख रहे हैं 2 जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 कहीं 12 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। इसलिए नया तापमान बराबर आ जाएगा, नया तापमान बराबर 40 से 12 घटाएंगे, देख रहे हैं 40 से 12 घटा देंगे 28 मिल जाएगा। तो नए तापमान का मान 28 डिग्री सेल्सियस होगा। और देख रहे हैं 28 डिग्री सेल्सियस विकल्प नंबर घा पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प घा सही है, विकल्प घा सही है। इसके बाद हम देखते हैं 9वां प्रश्न। देख रहे हैं 9वें प्रश्न में है, क्या एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये था, इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य होगा। तो सबसे पहले मूल्य में कमी निकालेंगे, 800 गुणे 8/100 कर लेंगे, फिर नया मूल्य 800 से जितनी कमी आई है उसको हम घटा देंगे। तो ठीक इस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले मूल्य में कमी, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 में सबसे पहले मूल्य में कमी, देख रहे हैं मूल्य में कमी बराबर मिलेगी 800 गुणे 8/100। देख रहे हैं 2 जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे, 8 28 64, 64 रुपये की कमी आती है। इसलिए नया मूल्य बराबर, देख रहे हैं नया मूल्य मिल जाएगा 800 माइनस 64। देख रहे हैं 800 से 64 घटाएंगे तो इसका मान मिल जाएगा, 800 से 64 घटाने पर देख रहे हैं 700, ये आपका मिल जाएगा 736 रुपये नया मूल्य होगा। और यदि हम विकल्प में देखें तो 736 देख रहे हैं विकल्प नंबर खा पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प खा सही है, विकल्प खा सही है। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।